देखिए, एनडीए, इंडिया और जनसुराज, तो इस बार कोई समीकरण ही नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई समीकरण नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जनसुराज का बात रहा तो कुछ लोग जो मेहनत कर रहे थे वो लोग को टिकट ही नहीं दिया गया। तो जग जाहिर है, सब आप लोग भी जान रहे हैं। रही बात एनडीए का, एनडीए में आप लोग भी जान रहे हैं, जो भी उम्मीदवार थे तो उसमें से किसी एक को मिला, क्या कहते हैं, बाकी जो था सबका सब आ गए हैं मैदान में, इसीलिए उनका भी समीकरण ध्वस्त हो चुका है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। रही बात क्या कहते हैं इंडिया का, इंडिया का भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे उनके भी मतलब कि जो संगठन के लोग थे, कोई निर्दलीय है तो कोई क्या कहते हैं दूसरे पार्टी में जाकर के टिकट लिए हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं, इसका नाम हम उजागर नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए लेकर हम ये कहेंगे कि इस बार कोई समीकरण नहीं है, सभी समीकरण ध्वस्त हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 16 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ श्यामनाथ झा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा में है और इस वक्त तो आप जान ही रहे हैं बिहार विधानसभा का चुनाव किस तरह से सरगर्मी अभी तेज हो चुका है। तमाम प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी दर्ज करने के लिए नामांकन कराया गया है। इसके बाद अब कुछ प्रत्याशी जो कि तैयारियों में भी लग चुके हैं, अपने अपने जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी साहेबपुर कमाल विधानसभा में है और साहेबपुर कमाल विधानसभा के परिवर्तन पार्टी से हमारे साथ सुरेंद्र जी प्रत्याशी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ इन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए, विधायकी के लिए ये अपना नामांकन दर्ज किया। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है टीवी 16 इंडिया में। आपको भी स्वागत है। सबसे पहले हम साहेबपुर कमाल की धरती को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख और सुन पा रहे हैं, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। जिस तरह से अभी आप साहेबपुर कमाल विधानसभा की बात करें तो यहाँ एमओआई समीकरण के बीच चुनाव संपन्न होती है। तमाम यहाँ पे इस विधानसभा को एमओआई यानी कि मुस्लिम और यादवों का गढ़ साहेबपुर कमाल माना जाता है। अभी जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन की साथ साथ एक जनसुराज, बिहार में जनसुराज पार्टी भी एक काफी जोरों शोरों के साथ तैयारियों की, और साहेबपुर कमाल विधानसभा की बात करें तो हर सीट वर्तमान स्थिति जिस तरह से लग रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं सरगर्मी चुनावी माहौल साहेबपुर कमाल में बिल्कुल तेज है। क्या परिवर्तन पार्टी से आपने नामांकन कराया, क्या लग रहा है जनताओं के बीच, आप जनताओं का किस तरह से भरोसा जीतने का काम करेंगे? देखिए, आपने कहा कि यहाँ पे एमवाई समीकरण है। एमवाई समीकरण अब ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि जितने भी पार्टी हैं अपने अपने समीकरण पे टिकट बांटते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एमवाई समीकरण के आधार पर लेकिन कोई भी पार्टी यहाँ पर जीत इस बार तो नहीं करने वाले हैं। पहले जो हो चुका है सो चुका है, लेकिन इस बार एमवाई समीकरण के आधार पर जीत दर्ज करने नहीं जा रहे हैं जी। अच्छा, जिस तरह से वर्तमान में साहेबपुर कमाल की बात करें तो विकास की योजना, विकास की गतिविधि को आप साहेबपुर कमाल विधानसभा की वर्तमान स्थिति को किस वजह से आप देखते हैं? विकास के नाम पर तो देखिए, कागज पर जो भी विकास हुआ होगा, लेकिन धरातल पर तो मुझे कुछ विकास नहीं दिख रहा, खास करके पिछले 5 सालों में। अभी बिहार में जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जनसुराज के भी काफी जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां, क्या इस बीच परिवर्तन पार्टी जो आपकी है, क्या बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? बिहार में देखिए, अभी तक तो फर्स्ट कैंडिडेट है, लेकिन आगे प्रयास जारी है। और अभी जिस तरह से तैयारियां चल रही है तमाम पार्टी की, आपने भी नामांकन दर्ज कराया है। नामांकन दर्ज कराने के बाद जिस तरह से आपने साहेबपुर कमाल विधानसभा की जनताओं के लिए आप अपनी ओर से आप जनताओं के भरोसा को किस तरह से जीतने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम किसान का बेटा है और किसान का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो रही बात हमारी विधानसभा में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिसके हम पॉइंट करना चाहते हैं। तो अगर आप दियारा से चला जाइए तो वहां पे कटाव का और बाढ़ का इतना मतलब हर साल तबाही होता है, जिसके लिए अभी तक कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी मतलब कोई अस्थायी मतलब निदान नहीं ढूंढ लाए हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो उसके लिए अस्थायी तो निदान नहीं किया जा सकता बाढ़ का, लेकिन एक डैम बनाने का प्रयास करेंगे जो कि बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकता है। जिस तरह से आपने बाढ़ की बात किया, बाढ़ के बीच साहेबपुर कमाल की जनता 75% हिस्सा साहेबपुर कमाल विधानसभा का बाढ़ से प्रभावित रहती है।
इस बीच अगर जनता आप पे भरोसा जताती है, भरोसा जताने के बाद अगर जनता आपको चुनती है, तो आप इस बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए आप अपने स्तर से किस तरह से इसकी निदान बिल्कुल अस्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे? तो उसके लिए तो हमने बता दिया पहले कि डैम बनाने का प्रयास करेंगे। डैम बहुत सारा पानी को मतलब क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, उससे बाद मतलब राहत हद तक हो सकता है। जी साहेबपुर कमाल विधानसभा में अगर शिक्षा के दृष्टिकोण को देखा जाए तो आप अपने स्तर से किस तरह से देखते हैं? तो शिक्षा की दृष्टि में देखिए, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है फिलहाल, अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। और शिक्षा में देखिए एडमिशन का मुद्दा है। एडमिशन तो मैट्रिक पास करता है तो क्या कहते हैं, इंटर में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को कॉलेज दर की ठोकरे खाना पड़ता है। और इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए कॉलेज भटकना पड़ता है। यही सब है। तो हम अगर सत्ता में आते हैं तो जो भी पास करेगा स्टूडेंट, सबको मतलब क्या करते हैं, सीट इतना बढ़ा दिया जाएगा कि उसको दर की ठोकरे नहीं खाना पड़े। साहेबपुर कमाल विधानसभा से अगर सुरेंद्र कुमार विधायक बनते हैं तो जीत के बाद विकास के मुद्दा सुरेंद्र कुमार की तरफ से क्या रहेंगे? तो जीत के देखिए, एक भी उद्योग हमारे यहाँ नहीं है, हमारे साहेबपुर कमाल विधानसभा में। तो अगर हम जीत करके आते हैं, यहाँ पर उद्योग धंधे लाने का, कल कारखाने लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या कहते हैं, जैसे पलायन का मुद्दा है, यहाँ से बहुत सारे लोग 10,000 15,000 की रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको। तो अगर यहीं पे कल कारखाने लगेगा, उद्योग धंधे खुलेंगे, वो लोग जाने की संख्या में कमी आएगी, धीरे धीरे विकास का प्रगति पे जाएगा। अभी वर्तमान में साहेबपुर कमाल विधानसभा की एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच जनस्वराज पार्टी भी है। इसके अलावा आप परिवर्तन पार्टी की बात करें तो परिवर्तन पार्टी साहेबपुर कमाल विधानसभा की जनताओं के बीच कितने मत को जीतने से का कार्य करेंगे? देखिए, एनडीए, इंडिया और जनस्वराज, तो इस बार कोई समीकरण ही नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई समीकरण नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जनस्वराज का बात रहा तो कुछ लोग जो मेहनत कर रहे थे वो लोग को टिकट ही नहीं दिया गया। तो जब जाहिर है, सब आप लोग भी जान रहे हैं। रही बात एनडीए का, एनडीए में आप लोग भी जान रहे हैं, जो भी उम्मीदवार थे उसमें से किसी एक को मिला, क्या कहते हैं, बाकी जो था सबका सब आ गए हैं मैदान में, इसीलिए उनका भी समीकरण ध्वस्त हो चुका है। इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। रही बात क्या कहते हैं इंडिया का, इंडिया का भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे उनके भी मतलब कि जो संगठन के लोग थे, कोई निर्दलीय है तो क्या कहते हैं, दूसरे पार्टी में जाकर के टिकट लिए हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं, इसका नाम हम उजागर नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए लेकर हम यही कहेंगे कि इस बार कोई समीकरण नहीं है, सभी समीकरण ध्वस्त हो चुका है यहाँ पे। क्या साहेबपुर कमाल विधानसभा से आपका परिवर्तन पार्टी जीत रही है? उम्मीद तो सर यही करके आए हैं कि हम परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया है, परिवर्तन करके लाएंगे। और जनता जिस हिसाब से हमको मतलब क्या कहते हैं विश्वास दिला रहे हैं, और हम भी जनता को विश्वास दिला रहे हैं, तो जरूर हमको भरोसा है कि हम जीत करके आएंगे। साहेबपुर कमाल विधानसभा की जनता से आपका आखिरी सवाल मेरा है, क्या अपील करना चाहेंगे? साहेबपुर कमाल की जनता से हम यही अपील करेंगे, जितने भी जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, वो सब एक बार हम पर भरोसा करें। हम जो भी वादा करेंगे हम उसको पूरा करेंगे। जी, लेकिन इन आपके जवाब के बाद मुझे एक और प्रश्न याद आई है। तमाम जितने भी पार्टी के लोग इससे पहले वोट में चुनावी मैदान में उतरते हैं, सभी के द्वारा इसी तरह का वादे किए जाते हैं, बावजूद मुकर जाते हैं जीतने के बाद। जनताओं के द्वारा यह बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से पूछा जाता है। सभी लोग इसी तरह का वादे करते हैं, परंतु जीतने के बाद मुकर जाते हैं। क्या इस तरह से अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की अगर जीत होती है साहेबपुर कमाल से, तो क्या यही बदल जाएगी? जी नहीं, अभी तक तो हमने जितना भी वादा किए हैं जनता से, या घर के लोगों से, और भी लोगों से, एक भी वादा पे हम क्या करते हैं पीछे नहीं हटे हैं। और किसान का बेटा हूं मैं, किसान का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। जो वादा हम करेंगे वो पूरा करके हम दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के साहेबपुर कमाल विधानसभा के प्रत्याशी और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी। तमाम प्रकार की सवालें मेरे द्वारा इनसे पूछा गया और इन्होंने भी शालीनता पूर्वक बताने का काम किया गया। और तमाम साहेबपुर कमाल विधानसभा की अगर बात करें तो काफी यहाँ का चुनावी माहौल सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। इसी बीच इन्होंने भी अपनी आजमाइश को लेकर जो शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। तमाम प्रकार के सवालों के बाद इनसे तमाम इन्होंने सवालों का जवाब भी देना उचित समझा।
और भी कुछ अगर सवाल बचती है तो कमेंट्स करके आप लोग भेजें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरव्यू में इनसे सवाल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें TV16 इंडिया श्यामनाथ झा के साथ। धन्यवाद।